फेयरलाइट आज है हमारा मॉड्यूल 6। आज के इस लेसन में हम ऑडियो ट्रांजैक्शन, ऑटोमेशन और फेड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। देखो, फेड टेक्निक्स क्या होती है कि वॉल्यूम जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, उसे हम फेडिंग कहते हैं, और जब वो डिक्रीज़ होता है उसे हम फेड आउट कहते हैं। ये क्या करता है कि दो क्लिप जब एक दूसरे से ज्वाइंट होती है तो इनके बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन जनरेट करता है जो सुनने में काफ़ी स्मूथ लगता है। फेडिंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें म्यूज़िक का कोई इंट्रो हो, या फिर कोई सीन स्टार्ट हो रहा है, या फिर बैकग्राउंड जो एम्बिशंस है उसकी शुरुआत में। इससे क्या होता है कि सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको फेड इन लगाना हो तो क्या करना है, क्लिप के स्टार्टिंग पॉइंट पे सेलेक्ट करो, फिर फेड इन टूल जो हैंडल होता है उसे ड्रैग करो। अभी ड्यूरेशन क्या रखनी है आपको? अगर म्यूज़िक के लिए आप रख सकते हैं 0.5 से लेके 2 सेकंड तक, और अगर डायलॉग के लिए आप 0.1 से लेके 0.5 सेकंड्स के लिए। तो ये काफ़ी स्मूथ लगता है और प्रोफेशनल भी। और इसी तरह आप फेड आउट भी दे सकते हैं म्यूज़िक आउटर के लिए, या फिर सीन के इंड के लिए, या डायलॉग इंड के लिए। सेम आपको ड्रैग करना होता है इंड पॉइंट को। बस आपको अगर क्विक फेड देना है तो उसका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 0.5 से लेके 1 सेकंड, और अगर स्लो फेड देना है तो आपको 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक आप दे सकते हैं। और तीसरा है हमारा क्रॉस फेड। यह हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो क्लिप ओवरलैप होती है। ये वेस्ट है जब आप म्यूज़िक ट्रांजिशन कर रहे हैं, या फिर डायलॉग चेंज हो रहा है, या फिर कुछ डायलॉग एडिट्स करते वक्त अगर कुछ आपको कट्स हाइड करना हो, तब इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दो क्लिप्स को ओवरलैप करते वक्त आपको बस 1 या 2 सेकंड का ही क्रॉस फेड लगाना है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? देखो, ये टाइमलाइन के साथ वॉल्यूम को एडजस्ट करता है। मैन्युअली हम जब करते हैं तो काफ़ी सारा टाइम हमारा जाता है, तो ये और आसान कर देता है। ये प्रो लेवल टूल है, इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। बस आपको जहाँ से आपको एक शुरू करना है, मतलब वॉल्यूम कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, वहाँ से आपको प्ले हेड को वहाँ पे रखना है, फिर ऑटोमेशन को आपको क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आप की फ्रेम क्रिएट करते रहो अप और डाउन। जैसे आप ड्रैग करोगे उस तरीके से वॉल्यूम एडजस्ट होते रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम जे कट्स और एल कट्स के बारे में। देखिए, ये एक प्रोफेशनल एडिटिंग टेक्निक है। ऑडियो और वीडियो को डिफरेंट टाइम पे सेट करने से ये क्रिएट होती है। जे कट में ऑडियो फर्स्ट आता है और वीडियो बाद में आता है। ये उन केसेस में इस्तेमाल होता है जब हमें सस्पेंस बिल्ड करना है, जैसे कि फ़ोन की रिंग की आवाज़ पहले आ रही है, फिर फ़ोन का वीडियो, या स्मूथ ट्रांजिशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई लोकेशन चेंज हो रहा है तो उसका जो एम्बिशंस है पहले आ जाता है। इससे क्या होता है कि व्यूअर मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। या फिर हम डायलॉग लीड इन में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर की आवाज़ आ रही है ऑफ स्क्रीन और बाद में उसका फेस दिखता है। तो इस तरीके से हम इनसे क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको जो पॉइंट है उसको कट करना है, और 1 से 2 सेकंड पहले आपको ऑडियो को ऐड करना है। इसे ये ओवरलैप करते ही तुरंत आपका जे कट रेडी हो जाएगा। और यल कट सेम है पर उसके ऑपोजिट है। तो ये जो करंट सीन होता है ये कंटिन्यू रहता है, और जो नेक्स्ट वीडियो होता है वो हम उसके ऊपर जाते हैं, तो ये काफ़ी स्मूथ लगता है। तो ये कब किया जाता है? जब हमें रिएक्शन दिखाना हो, जैसे कि कैरेक्टर बोलता है और दूसरा कैरेक्टर रिएक्शन दिखाता है, इस्तेमाल करते हैं। या फिर नैरो फ्लो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जब वॉइस ओवर कंटिन्यू करो या फिर विजुअल चेंज करो, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या इमोशनल कंटिन्यूटी के लिए करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक डायलॉग कंटिन्यू करना है, सीन चेंज पे भी हम इमोशन मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से हम एल कट का इस्तेमाल करते हैं। सेम प्रोसेस है, बस आपको ऑपोजिट करना है। पहले वीडियो लेना है और बाद में ऑडियो, और इस तरीके से आप ओवरलैप करके इसे क्रिएट कर सकते। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मॉड्यूल 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है ये सीख गए हैं। आप रेडी हो जाइए मॉड्यूल 7 के लिए।